ओम शांति। आज हम ड्रामा पुस्तक से 14/10/1981 की अव्यक्त महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। आज भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं। भाग्यशाली तो सभी बने हैं, लेकिन भाग्यशाली शब्द के आगे कहाँ सौभाग्यशाली, कहाँ पद्मा पदम भाग्यशाली। भाग्यशाली शब्द दोनों के लिए कहा जाता है। कहाँ सौ और कहाँ पदम, अंतर हो गया ना। भाग्य विधाता एक ही है, विधाता की विधि भी एक ही है, समय और बेला भी एक ही है, फिर भी नंबरवार हो गए। विधाता की विधि कितनी श्रेष्ठ और सहज है वैसे, लेकिन रीति से आजकल किसी के ऊपर ग्रहचारी के कारण तकदीर बदल जाती है, तो ग्रहचारी को मिटाकर श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कितने प्रकार की विधियां करते हैं, कितना समय, कितनी शक्ति और संपत्ति खर्च करते हैं, फिर भी अल्पकाल की तकदीर बनती है। एक जन्म की भी गारंटी नहीं, क्योंकि वे लोग विधाता और तकदीर नहीं बदलते। अल्पज्ञ अल्प सिद्धि के प्राप्त हुए व्यक्ति द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति करते हैं। वो है अल्पज्ञ व्यक्ति और यहाँ है विधाता। विधाता द्वारा अविनाशी तकदीर की लकीर खिंचवा सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता दोनों बाप इस समय बच्चों के लिए हाजिर नाजिर है। जितना भाग्य विधाता से भाग्य लेने चाहो उतना अब ले सकते हो। इस समय ही भाग्यदाता भाग्य बांटने के लिए आए हैं। इस समय को ड्रामा अनुसार वरदान है। भाग्य के भंडारे भरपूर खुले हुए हैं। तन का भंडारा, मन का, धन का, राज्य का, प्रकृति दासी बनने का, भक्त बनाने का, सब भाग्य के भंडारे खुले हैं। किसी को भी विधाता द्वारा स्पेशल प्राप्ति का चांस नहीं मिलता है। सबको एक जैसा चांस है। कोई भी बातों का कारण भी बंधन के रूप में नहीं है। पीछे आने का कारण, प्रवृत्ति में भी रहने का कारण, तन के रोगों का कारण, आयु का कारण, स्थूल डिग्री या पढ़ाई का कारण, किसी भी प्रकार के कारण का ताला भंडारे में नहीं लगा हुआ है। दिन रात भाग्य विधाता के भंडारे भरपूर और खुले हुए हैं। कोई चौकीदार रखा हुआ है क्या? कोई चौकीदार नहीं है, फिर भी देखो लेने में नंबरवार बन जाते हैं। भाग्य विधाता नंबर से नहीं देते। यहाँ भाग्य लेने के लिए क्यू में भी नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन बड़े भंडारे हैं भाग्य के। जब चाहो, जो चाहते अधिकारी हो। ऐसे है ना, कोई ताज और क्यू तो नहीं है ना। अमृत बेले देखो, देश विदेश के सभी बच्चों के एक ही समय पर भाग्य विधाता से मिलन मनाते हैं, तो मिलना हो ही जाता है। मिलन मनाना ही मिलना हो जाता है। मांगते नहीं हैं, लेकिन बड़े ते बड़े बाप से मिलना अर्थात भाग्य की प्राप्ति होना। एक है बाप बच्चों का मिलना, दूसरा है कोई चीज़ मिलना। तो मिलन भी हो जाता है और भाग्य मिलना भी हो जाता है, क्योंकि बड़े आदमी कभी भी किसी को खाली नहीं भेज सकते हैं। तो बाप तो है ही विधाता, वरदाता, भरपूर भंडारे, खाली कैसे भेज सकते? फिर भी भाग्यशाली, सौभाग्यशाली पद्म
भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली ऐसे क्यों बनते हैं? देने वाला भी है, भाग्य का खजाना भी भरपूर है, समय का भी वरदान है। इन सब बातों का ज्ञान अर्थात समझ भी है, अनजान भी नहीं है, फिर भी अंतर क्यों? ड्रामा अनुसार ड्रामा को ही अभी वरदान है, इसलिए ड्रामा नहीं कर सकते। ओम शांति। 17/10/1981 की अव्यक्त महावाक्य। सदा अपने को इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी समझकर चलते हो। जो हीरो पार्टधारी होते हैं उनको हर कदम पर अपने ऊपर अटेंशन रहता है। उनका हर कदम ऐसा उठता है जो सदा वाह वाह करे, वंस मोर करें। अगर हीरो पार्टधारी का कोई भी एक कदम नीचे ऊपर हो जाता है तो वह हीरो नहीं कहला सकता। तो आप सभी डबल हीरो हो, हीरो विशेष पार्टधारी भी हो और हीरो जैसा जीवन बनाने वाले भी। तो ऐसा अपना स्वमान अनुभव करते हो। एक है जानना और दूसरा है जानकर चलना। तो जानते हो व जानकर चलते हो तो सदा अपने हीरो पार्ट को देख हर्षित रहो। वह ड्रामा और वह मेरा पार्ट। अगर जरा भी साधारण कर्म हुआ तो हीरो नहीं कहला सकते। जैसे बाप हीरो पार्टधारी है तो उनका हर कर्म गाया और पूजा जाता है। ऐसे बाप के साथ जो सहयोगी आत्माएं हैं उन्हों का भी हीरो पार्ट होने के कारण हर कर्म गायन और पूजन योग्य हो जाता है। तो इतना नशा है यह भूल जाता है। आधा कल्प तो भूले, अभी भी भूलना है क्या? अब तो याद स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने के बाद कभी भूल नहीं सकते। ओम शांति। 11/11/1981 की अव्यक्त महावाक्य। बाप दादा बच्चों के स्नेह की शक्ति देख रहे हैं कि स्नेह की शक्ति के आधार पर सेकंड में कितनी भी दूर के समीप पहुंच जाते हैं। जितनी स्नेह की शक्ति महान है उतनी सम्मुख पहुंचने की स्पीड महान है। कितने अमूल्य रत्न सामने आ रहे हैं। एक एक रत्न की महिमा महान है। किस किस महारथी का वर्णन करें। समा के ऊपर परवाना आ रहे हैं। सभी बच्चों को बाप दादा सदा सहज योगी भव का वरदान दे रहे हैं। सिर्फ एक बिंदी को याद करो। सबसे सरल मात्रा बिंदी है। तो बाप दादा सिर्फ बिंदी का ही हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के हर दृश्य को जाने। करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। एक बिंदु की मात्रा में आप, बाप और रचना सब आ जाता है। तो जानना ही है क्या? बिंदु। करना भी क्या है? बिंदु को याद। जानना भी है बिंदु को और करना भी है बिंदु की याद। इसी बिंदु की मात्रा के महत्व को जान सदा सहज योगी बन सकते हो। कितना भी बड़ा विस्तार है लेकिन समाया हुआ बिंदु में है। 20 बिंदु, उसी में सारा वृक्ष समाया हुआ है। आत्मा बिंदु, उसी में 84 जन्मों के संस्कार समाये हुए हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा को अब संगम के अंत में समाप्त कर रहे हो। अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, अर्थात जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाए। बिंदी बन अब घर जाना है। बिंदु के साथ बिंदु बनकर जाना है।
घर भी सर्व बिंदुओं का घर है। संकल्प, कर्म, संस्कार सब मर्ज अर्थात बिंदी लगी हुई है। समाप्ति की मात्रा है ही बिंदु। सर्वगुण सर्व ज्ञान के खजानों के सागर, लेकिन सागर भी है बिंदु। सर्व संबंध और संपर्क में भी आओ तो सर्व के मस्तक में क्या चमक रहा है? बिंदु। सर्व कार्य करता कौन है? बिंदु ही है ना। चाहे धरनी से चंद्रमा तक पहुँचे तो भी बिंदु पहुँचा। चाहे आप साइलेंस की शक्ति से 3 लोकों तक पहुँचते तो भी कौन पहुँचता? बिंदु। साइंस की शक्ति या साइलेंस की शक्ति निर्माण करने की शक्ति व निर्माण में जाने की शक्ति है तो बिंदु ना। बीज से इतना सारा वृक्ष विस्तार को पाता, लेकिन विस्तार के बाद समाता किसमें है? बीज अर्थात बिंदु में। तो अनादि अविनाशी है ही बिंदु। आप भी 3 कालों की नॉलेज, 3 लोकों की नॉलेज प्राप्त करते हो, लेकिन प्राप्त करने वाला कौन? बिंदु। आदि से अंत तक वैरायटी पार्ट बजाया, लेकिन पाठधारी कौन? किसने पाठ बजाया? बिंदु ने। तो महत्व सारा बिंदु का है, और बिंदु को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। बिंदु रूप में स्थित हो जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोलो, जो कर्म करो। जैसे बिंदु महान है, वैसे सर्व बातें महान हो जाती है, अर्थात स्वतः श्रेष्ठ हो जाती है। ओम शांति। 4/1/1982 की अव्यक्त महावाक्य। किसी भी प्रकार का विघ्न और समस्या अभी खेल के समान अनुभव होनी चाहिए। बार नहीं है, खेल है, तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे, और बार समझने से घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। ड्रामा में पाठधारी होने के कारण कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है। यह स्मृति रहे तो एक रस रहेंगे, हलचल नहीं होगी। तो अभी से यह परिवर्तन करके जाना, हलचल यहाँ ही समाप्त करते जाना। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ अनुभव करो तो हलचल खत्म हो जाएगी। देखो, अमेरिका विश्व में ऊंचा स्थान है, तो ब्रह्मांड कितने ऊंचे होंगे। जैसे देश की महिमा है, उससे ज़्यादा ब्राह्मण आत्माओं की महिमा है। तो आप लोगों को सेवा में नंबर 1 लेना चाहिए। हर एक अगर बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए लाइट हाउस हो जाए तो व्हाइट हाउस और लाइट हाउस कंट्रास्ट हो जाएगा। यह वह विनाशकारी और यह स्थापना वाले। अभी कमाल करके दिखाओ। विशेष आत्माओं को निमित्त तो बनाया है, अभी और संपर्क से संबंध में लाना है। ऐसा समीप संबंध में लाओ जो उन्हों के मुख द्वारा बाप की महिमा सारे विश्व में हो जाए। देखो, बाप दादा ने जो बच्चे और धर्मों में मिक्स हो गए हैं, उन्हों को भी चुनकर निकाला है, तो विशेष भाग्यवान हुए ना। आपने बाप को नहीं ढूंढा, लेकिन बाप ने आपको ढूंढ लिया है। आप ढूंढते तो भी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि परिचय ही नहीं था ना। इसलिए बाप ने आप आत्माओं को चुनकर अपने बगीचे के पुष्प बना दिया। तो अभी आप सब अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब हो। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो ना। ओम शांति। 8/1/1982 की अव्यक्त महावाक्य।
सिर्फ एक बात है, छोटी बात को बड़ी नहीं बनाओ, बड़े को छोटा बनाओ। यह भी होता है क्या? यह क्वेश्चन नहीं, यह क्या हुआ, यह भी होता है क्या? इसके बजाय जो होता है कल्याणकारी है। क्वेश्चन खत्म होने चाहिए, फुल स्टॉप। बुद्धि को इसमें ज़्यादा नहीं चलाओ, नहीं तो एनर्जी वेस्ट चली जाती है और अपने को शक्तिशाली नहीं अनुभव करते। क्वेश्चन मार्क ज़्यादा होते हैं। तो अब मधुबन की वरदान भूमि में क्वेश्चन मार्क खत्म करके फुल स्टॉप लगा के जाओ। क्वेश्चन मार्क मुश्किल है, फुल स्टॉप सहज है। तो सहज को छोड़कर मुश्किल को क्यों नहीं अपनाते हो? उसमें एनर्जी वेस्ट है। तो क्या करना चाहिए? अभी वेस्ट नहीं करना। हर संकल्प बेस्ट, हर सेकेंड बेस्ट। ओम शांति। 14/1/1982 की अव्यक्त महावाक्य। स्टीव नारायण ज्ञाना के उपराष्ट्रपति तथा उनके परिवार को याद पार देते हुए उन्हें जिगरी बहुत बहुत याद देना। बहुत अच्छे तन मन धन तीनों से पूरे सहयोगी निश्चय बुद्धि नंबर 1 बच्चे हैं। उस बजट के कारण नहीं आ सके, लेकिन पांडव गवर्नमेंट की बजट में बुद्धि से यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत ही नम्र चित्त बच्चा है। परिवार की ड्रामा अनुसार सर्विसेबल है। हिम्मत भी अच्छी है। परिवार का परिवार ही स्नेही है। अंधश्रद्धा नहीं है। नॉलेज के आधार पर स्नेही है। इन्हों के ही संपर्क में अमेरिका में पहुँचे। यह बेहद सेवा के निमित्त, विशेष आत्माओं की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। इसको कहते हैं एक की नॉलेज से अनेकों पर प्रभाव। बड़ा माइक है। इनको देखकर वहाँ की गवर्नमेंट पर भी अच्छा प्रभाव है। नॉलेज का, योग का अच्छा प्रभाव है। अच्छे सेवादारी है। ओम शांति। 12/3/1982 की अव्यक्त महावाक्य। डबल विदेशी बच्चों का एक प्रश्न रहता है कि हमें डबल सर्विस अर्थात ईश्वरीय सेवा के साथ नौकरी के लिए क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बाप दादा बोले, समय कम है और प्राप्ति करने चाहते हो सबसे ज़्यादा। इसके कारण तन भी लगे, मन लगे और धन भी लगे, इसलिए तीनों प्रकार की सर्विस करनी पड़े। थोड़े समय में आपका तीनों प्रकार का लाभ जमा होता है, क्योंकि धन की भी मार्क्स है। वह मार्क्स जमा होने कारण नंबर आगे ले आते हो। तो आप लोगों के फायदे के लिए कहा जाता है कि अपना धन लगाना, तो धन की सब्जेक्ट में भी 1 का पद्मा मिलता है। सब तरफ से अगर एक की ही समय में लाभ हो सकता है तो क्यों ना करो। बाकी जब निमित्त बनी हुई आत्माएं देखेंगी समय ही नहीं है, इसलिए फुर्सत ही नहीं है, अपने खाने का भी समय नहीं मिलता, यह इतना बिजी हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली उससे फ्री कर देंगी। लेकिन जब तक इतने बिजी हो जाओ तब तक यह जरूरी है। यह व्यर्थ नहीं जाता है। इसकी भी मार्क्स जमा हो रही है। बिजी हो जाएंगे तो ड्रामा की आपको वह नौकरी करने नहीं देगा। बिजी हो जाएंगे तो ड्रामा ही आपको वह नौकरी करने नहीं देगा। कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा जो चाहो भी लेकिन कर नहीं सकेंगे। इसलिए जैसा अभी चल रहे हो उसमें ही कल्याण है। ऐसे नहीं समझो हम सरेंडर नहीं हैं। सरेंडर हो, डायरेक्शन प्रमाण कर रहे हो,
अपने मन से करते हो तो सरेंडर नहीं हो। इसमें अगर अपनी मत चलाते हो कि नहीं मैं तो नहीं करूँगी और ही मनमत है, इसलिए स्वयं को सदा हल्का रखो। जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वह अगर कहती है तो समझो इसमें हमारा कल्याण है, इसमें आप निश्चिंत रहो। इसमें जो ज़्यादा सोचेंगे मेरा शायद पाठ नहीं है, मेरे को क्यों नहीं कहा जाता है, यह फिर व्यर्थ है। समझा? ओम शांति। 24/3/1982 अव्यक्त महावाक्य। दीदी जी दिल्ली मेले की ओपनिंग पर जाने की छुट्टी ले रही है। सभी को उड़ाने के लिए जा रही हो ना? याद में, स्नेह में, सहयोग में, सब में उड़ाने के लिए जा रही हो। यह भी ड्रामा का बाई प्लॉट्स रखे हुए हैं तो अच्छा है। अभी अभी जाना, अभी अभी आना। आत्मा ही प्लेन बन गई। जैसे प्लेन में आना जाना मुश्किल नहीं, वैसे आत्मा ही उड़ता पंछी हो गई है, इसलिए आने जाने में सहज होता है। यह भी ड्रामा में हीरो पार्ट है। थोड़े समय में वासना अधिक देने का, तो यह हीरो पार्ट बजाने के लिए जा रही हो। अच्छा, सभी को याद देना और सदा सफलता स्वरूप का भी शुभ संकल्प रखते आगे बढ़ते चलो। यही स्मृति स्वरूप बनकर आना। फिर भी दिल्ली है, दिल्ली को तो पवित्र स्थान बनाना ही है। आवाज़ फिर भी दिल्ली से ही निकलेगा। सबके माइक दिल्ली से ही पहुँचेंगे। जब गवर्नमेंट में आवाज़ निकलेगा तब समाप्ति हो जाएगी, तो भारत के नेताएं भी जाएंगे। उसकी तैयारी के लिए जा रही हो ना? ओम शांति। 29/3/1982 अव्यक्त महावाक्य। आज बाप दादा माला बना रहे थे। कौन सी माला? हर एक श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ गुण की माला बना रहे थे, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि श्रेष्ठ बाप के हर एक श्रेष्ठ बच्चे की अपनी अपनी विशेषता है। अपने अपने गुण के आधार से संगम युग में श्रेष्ठ प्रारब्ध पा रहे हैं। बाप दादा आज विशेष प्यादे ग्रुप के गुणों को देख रहे थे। चाहे पुरुषार्थ में लास्ट ग्रुप कहा जाएगा, लेकिन उन्होंने भी विशेष गुण जरूर है, और वही विशेष गुण उन आत्माओं को बाप का बनने में विशेष आधार है। तो बाप दादा पहले नंबर से लास्ट नंबर तक नहीं गए, लेकिन लास्ट से फर्स्ट तक गुण देखा। बिल्कुल लास्ट नंबर में भी गुणवान थे। परमात्मा संतान और कोई गुण न हो, ये हो नहीं सकता। उसी गुण के आधार से ही ब्राह्मण जन्म में जी रहे हैं, अर्थात जिंदा हैं। ड्रामा अनुसार उसी गुण ने ही ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा बनाया है। उसी गुण के कारण ही प्रभु पसंद बने हैं, इसलिए गुणों की माला बना रहे थे। ऐसे ही हर ब्राह्मण आत्मा के गुण को देखने से श्रेष्ठ आत्मा का भाव सहज और स्वतः ही होगा, क्योंकि गुण का आधार है ही श्रेष्ठ आत्मा। कई आत्माएं गुण को जानते हुए भी जन्म जन्म की गंदगी को देखने के अभ्यासी होने कारण गुण को न देख अवगुण ही देखती है। लेकिन अवगुण को देखना, अवगुण को धारण करना ऐसी ही भूल है जैसे स्थूल में अशुद्ध भोजन पान करना। स्थूल भोजन में अगर कोई अशुद्ध भोजन स्वीकार करता है तो भूल महसूस करते हो ना, लिखते हो ना कि खान पान की धारणा में कमजोर हूँ, तो भूल समझते हो ना। ऐसे अगर किसी का अवगुण अथवा कमजोरी स्वयं में धारण करते हो तो समझो अशुद्ध भोजन खाने वाले हो, सच्चे वैष्णव नहीं।
विष्णु वंशी नहीं लेकिन राम से ना हो जाएंगे। इसलिए सदा गुण ग्रहण करने वाले गुणमूर्त बनो। ओम शांति। 13/6/1982 अव्यक्त महावाक्य। निर्भर भाई विदेश सेवा पर जाने की छुट्टी ले रहे हैं। यह भी जा रहे हैं। एवर रेडी बन गए ना। इसको कहा जाता है मीठा ड्रामा। तीनों बिंदियों के तिलक की सौगात हो गई। जब से संकल्प किया और 3 बिंदियों का तिलक ड्रामा अनुसार फिर से लगा हुआ है और फिर से लग गया। यह अविनाशी तिलक सदा मस्तक पर लगा हुआ है ना। तीनों ही बिंदी साथ साथ है। बाप दादा ने इस तिलक से वतन में स्वागत कर लिया। ठीक है ना। विशेष कौन से स्वरूप द्वारा संदेश देने जा रहे हो? विशेष पाठ क्या याद दिलाएंगे? सदा उमंग उत्साह में उठते चलो। यही विशेष पाठ सभी को अनुभव द्वारा पढ़ाना। अनुभव द्वारा पाठ पढ़ाना यह अविनाशी पाठ हो जाता है। तो विशेष नवीनता यही हो, अनुभव में रह अनुभव करना। मुख की पढ़ाई तो बहुत समय चली ले अभी सभी को इसी पढ़ाई की आवश्यकता है। इसी विधि द्वारा सभी को उठती कला में ले जाना, क्योंकि अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। जिसको अनुभव की अथॉरिटी है उसको और कोई अथॉरिटी वार नहीं कर सकती। माया के अथॉरिटी चल नहीं सकती। तो यही विधि विशेष ध्यान में रखकर चक्कर लगाना, यह नवीनता हो जाएगी ना। क्योंकि जब भी कोई जाता है तो तभी सभी यही सोचते हैं कि कोई नवीनता मिले। बोलना और स्वरूप बनकर स्वरूप बनाना यह साथ साथ हो। आपकी पसंदी भी यह है ना। ड्रामा अनुसार अभी समय जो नुदा हुआ है वही सेवा के लिए योग्य समझो। संकल्प तो समाप्त हो गए ना। एवर रेडी बन सब तैयारियां भी सेकंड में हो गई है ना। स्थूल साधन तो वहाँ सब है, बने बनाए साधन है। कुछ रहा गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से तो 2 ड्रेस में भी चले जाओ तो हर्जा नहीं, वहाँ रेडीमेड मिल जाता है। सूक्ष्म तैयारी तो हो गई है ना। स्थूल तैयारी बड़ी बात नहीं। ओम शांति। 13/6/1982 बिंदी लगाना आता है वह बिंदी पर फिर क्वेश्चन आ जाता। आजकल की दुनिया में ऐसा बारूद चलाते हैं जो इतनी छोटी बिंदी से इतना बड़ा सांप बन जाता है। यहाँ भी लगानी चाहिए बिंदी। बिंदी में सब समा जाता है। अगर संकल्प की तीली लगा देते तो फिर वह सांप हो जाता। न तीली लगाओ न सांप बने। बाप दादा बच्चों को यह खेल देखता रहता है। बाप दादा बच्चों का यह खेल देखता रहता है। जो होता सब में कल्याण भरा हुआ है। ऐसा क्यों वह क्या नहीं। जो कुछ अनुभव करना था वो किया, परिवर्तन किया और आगे बढ़ो। यह है बिंदी लगाना। सभी विदेशियों को भी यह खेल बताना। उन्हों को ऐसी बातें अच्छी लगती है। ओम शांति। 28/12/1982 स्वीडन पार्टी से। सदा निश्चय बुद्धि विजय रत्न है। इसी नशे में रहो। निश्चय का फाउंडेशन सदा पक्का है। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय। सदा इसी निश्चय के आधार पर आगे बढ़ते चलो। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तो फिर खुशी में आग
आगे बढ़ते जाएंगे। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाप का हाथ लिया तो बाप का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं। यह निश्चय रखो, जब बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे, चाहे खुद भले कमज़ोर भी हो, लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न, इसे स्मृति में रहो। बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। ओम शांति। 31/12/1982 अव्यक्त महावाक्य। बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा अपना भाग्य ले रहा है। संगम पर हर एक आत्मा का भाग्य अपना अपना है और हर एक का श्रेष्ठ भाग्य है। क्यों? क्योंकि जब श्रेष्ठते श्रेष्ठ बाप के बच्चे बने तो श्रेष्ठ भाग्य हो गया ना। न इससे कोई बाप श्रेष्ठ है, न इससे कोई भाग्य श्रेष्ठ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, यही याद रहता है ना। भाग्य विधाता मेरा बाप है, इससे बड़ा नशा और क्या हो सकता है। लौकिक रीति से बच्चे को नशा रहता, मेरा बाप इंजीनियर है, डॉक्टर है, जज है या प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन आपको नशा है कि मेरा बाप भाग्य विधाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। यही नशा सदा रहता है या कभी कभी भूल जाते हो। भाग्य को भूला तो क्या होगा? फिर भाग्य को पाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। खोई हुई चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप ने आकर मेहनत से बचाया, आधा कल्प मेहनत की। व्यवहार में भी मेहनत, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में, सब में मेहनत ही की और अभी सभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो जाता है। निमित्त मात्र कर रहे हैं, निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल है। माया का तूफान नहीं, लेकिन यह ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना। तोहफा अर्थात सौगात लेने में मेहनत नहीं होती है ना। तो ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाले सदा भाग्य विधाता के साथ मास्टर भाग्य विधाता बन रहने वाले, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ आत्मा। ओम शांति। 21/2/1983 अव्यक्त महावाक्य। पहले तो विदेश की टीचर्स कहती थी VIP को लाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा तो कोई दिखाई नहीं देता। अब तो दिखाई दिया ना, भले विघ्न पड़े। यह तो ब्राह्मणों के कार्यों में विघ्न न पड़े तो लगन भी लग न सके, नहीं तो अलबेले हो जाए। इसलिए ड्रामा अनुसार लगन बढ़ाने के लिए विघ्न पड़ते हैं। अभी एक एक द्वारा आवाज़ सुनकर फिर अनेकों में उमंग आएगा। बच्चों ने अच्छी कमाल की है, सर्विस में सबूत अच्छा दिखाया है, सेवा का चांस दिलाने के निमित्त तो बन गए ना। एक द्वारा सहज ही अनेकों तक आवाज़ तो फैलाना। अमेरिका वाले ने अच्छी मेहनत की, हिम्मत अच्छी की, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ फैलाने वाली निमित्त आत्मा को ड्रामा अनुसार विदेश वालों ने ही लाया ना। भारतवासी बच्चे ने भी मेहनत बहुत अच्छा किया, उस मेहनत का फल संख्या अच्छी आई। अभी भारत की विशेष आत्माएं भी आएंगी। ओम शांति। 27/3/1983 अव्यक्त महावाक्य। परतंत्रता के बंधन अपने ही मन के व्यर्थ
कमज़ोर संकल्पों की जाल है। उसी रची हुई जाल में स्वयं को परतंत्र तो नहीं बना रहे हो, क्वेश्चन की जाल है। जो जाल रचते हो उसका चित्र निकालो तो क्वेश्चन का ही रूप होगा। क्वेश्चन क्या उठते हैं? अनुभवी होना, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा, यह है जाल। पहले भी सुनाया था, संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही सदा समर्थ संकल्प है कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। यह संकल्प है जाल को समाप्त करने का। जबकि बुरे दिन, अकल्याण के दिन समाप्त हो गए। संगम युग का हर दिन बड़ा दिन है, बुरा दिन नहीं। हर दिन आपका उत्सव है ना, हर दिन मनाने का है, हर दिन मनाने का है। इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ संकल्पों की जाल को समाप्त करो। ओम शांति। 14/4/1983 अव्यक्त महावाक्य। सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहते हुए ड्रामा के हर दृश्य को देखते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी होती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। हीरो पार्टधारी से साधारण पार्टधारी बन जाते हैं। साक्षीपन की स्टेज सदा ही डबल हीरो बनाती है। एक हीरे समान बनाती है और दूसरा हीरो पार्टधारी बनाती है। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे। आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे, देह से भी साक्षी मालिक। इस देह से कर्म करने वाली नहीं। ऐसे साक्षी स्थिति सदा रहती है। साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती। यह है मूल अभ्यास। यही साक्षी स्थिति का पहला और लास्ट पार्ट है, क्योंकि लास्ट में जब चारों ओर की हलचल होगी तो उस समय साक्षी स्थिति से भी विजय बनेंगे। तो यही पाठ पक्का करो। ओम शांति। 19/4/1983 अव्यक्त महावाक्य। सदा निश्चय बुद्धि सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। निश्चय की निशानी है निश्चिंत। ज्ञान की शक्ति से सब जान गए। ज्ञान है जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। तो सदा शुभ चिंतक, सदा चिंताओं से परे, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्माएं, यही तो जीवन है। ओम शांति। 16/5/1983 अव्यक्त महावाक्य। आपके जड़ चित्रों के लिए भक्त जागरण करते हैं। अभी तो आप लोगों ने भी किया है, तभी भक्त कॉपी करते हैं। यह जागरण डबल कमाई वाले जागरण है। वर्तमान की कमाई हुई और वर्तमान के आधार पर भविष्य भी श्रेष्ठ हुआ। बाप ने अपने समान बना दिया है। बाप कल्याणकारी तो बच्चे भी कल्याणकारी। बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। डबल पूजा आपकी है, डबल राज्य आप करते हो। इतना नशा और इतनी खुशी सदा रहे। वाह वाह रे मैं श्रेष्ठ आत्मा, वाह रे मैं पुण्य आत्मा, वाह रे मैं शिव शक्ति। इस स्मृति में सदा रहो। ओम शांति।